हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ श्रीनिवास मराठे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडशिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्तों आज एक अमेजिंग प्रैक्टिकल में लेकर आया हूँ आपके लिए। आज हम समझने वाले हैं कि अपने घर वालों से बातचीत हमें क्यों बंद नहीं करनी चाहिए, या कोई भी हमारा कोई नज़दीकी व्यक्ति है तो उससे बातचीत करना क्यों बंद नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है, ये हम इस प्रयोग के द्वारा समझेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये प्रैक्टिकल जो है अपने परिवार के हर एक मेंबर के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक घर में 4 व्यक्ति है। एक हाउसवाइफ है, उसका हस्बैंड है एंड उसका बेटा है और उसकी सासू माँ है। ओके, और ये जो एग्जांपल है, ये जो हाउसवाइफ है उस महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस बात को समझेंगे। ओके, तो ये जो हाउसवाइफ है, इससे क्या होता है, जब भी अपने पति से कोई बात करनी होती है, कोई विचार शेयर करना होता है, अपने बेटे से कोई विचार शेयर करना होता है, उसे कुछ बताना होता है, या अपनी सासू माँ को कुछ बताना होता है, तो वो क्या करते हैं, सीधा उनके पास जाती है और उनको अपनी बात जो है बता देती है। जैसे अपने पति से रिलेटेड कुछ विचार आया उनके मन में, तो उसके सबके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो क्या करती है, जाती है और अपने विचार जो है उनके दिमाग में डालती है। थोड़े थोड़े उनके विचार, शायद वो बात के ऊपर वो कुछ रिएक्ट होते हैं तो वो विचार जो है उसके माइंड में आते हैं। उसके बाद कभी उसे अपने बेटे को कुछ बताना होता है तो वो बात अपने बेटे को बता कर आती है, और उसके बेटे को कुछ बात बतानी हो तो वो भी अपनी मम्मी को वो बात बता देता है। वो विचार जो है अपने मम्मी के साथ शेयर करता है। उसी तरह से अपने सासू माँ के साथ भी होता है। उसका जब भी उसे कुछ बात बतानी होती है तो सीधा वो उनके पास जाती है और अपने विचार उन्हें बता देती है। उनके अपने विचार जो उनके सामने पेश करती है, उनके मन में डालती है अपने विचार, और वो सासू माँ भी अपने कुछ विचार है उनके साथ शेयर करती है। क्यों? क्योंकि ये जो हाउसवाइफ है, इसके जो रिलेशन है सबके साथ बहुत अच्छे हैं। अब एक दिन क्या होता है, अचानक उनकी अपने पति के साथ कुछ तू मैं हो जाती है, कुछ अनबन हो जाती है, थोड़ा झगड़ा हो जाता है। तो ये जो महिला है, ये क्या सोचती है कि मेरे पति जो है उनके विचार अच्छे नहीं है। मतलब उनके विचार कैसे है, डेंजर है। तो वो उनकी जो सोच है, उस महिला को उनकी सोच उन्हें बहुत ही डेंजर लगती है। वो सोचते हैं कि मेरे जो पति है मेरे बारे में शायद ठीक नहीं सोचते, मेरी बातों को महत्व नहीं देते हैं, ऐसा वो सोचती है। और वो डिसीजन लेती है कि मैं अब मेरे पति से बात नहीं करूँगी, और वो चुप्पी साध लेती है। ठीक है, अब ये दोनों के साथ उसके रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन अपने पति के साथ अभी थोड़ी अनबन चल रही है। तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं तो बात नहीं करूँगी, अभी उनसे कोई भी विचार मैं शेयर नहीं करूँगी, उनकी कोई भी बात मेरे दिमाग में मैं नहीं सोचूंगी। उसके बाद क्या होता है पता है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा जो है अपने पति के बारे में ही सोचने लगती है। उसका सबसे ज़्यादा समय जो है अपने पति के बारे में सोचने में ही चला जाता है। इनके बारे में वो ज़्यादा नहीं सोच रही है। लेकिन इनके बारे में क्यों सोच रही है पता है, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि मुझे इनके बारे में नहीं सोचना है। इस बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा। ये जो महिला है अपने पति के बारे में क्यों सोच रही है ज़्यादा, क्योंकि उसने ठान लिया है कि उसे अपने पति के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, और इसलिए उसके मन में उसके पति से रिलेटेड ही विचार आ रहे हैं कंटिन्यूसली। ये जो उसके पति से रिलेटेड जो विचार है कंटिन्यूसली उसके मन में आ रहे हैं, और वो शेयर भी नहीं कर सकती। कंटिन्यूसली जितने दिनों तक वो चुप्पी साधेगी उतने दिनों तक वो अपने पति के बारे में ही सोचेगी, अपने पति से बात करेगी, लेकिन कैसे, मन ही मन में, और वो भी सबसे ज़्यादा। ये उनके जो हस्बैंड है वो कौन से विचारों के हैं हमें पता नहीं है, हो सकता है उनके साथ भी यही होता हो। हम जस्ट इस महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। हम जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, आपको पता है सबसे ज़्यादा हम उसी के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन अपने मन में। और वो जो सेल्फ टॉक होता है ना दोस्तों, वो बहुत डेंजरस होता है, वो बहुत नेगेटिव होता है। क्योंकि उनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, तो उनके बारे में हम बहुत अच्छी बातें तो नहीं सोचेंगे यहाँ पे। और आपको पता है हर विचार का असर हमारे बॉडी के ऊपर होता है, हमारे मन के ऊपर होता है। और इसलिए जब हम ठान लेते हैं कि मुझे उस व्यक्ति से बात नहीं करनी है, सबसे ज़्यादा हम उसी के बारे में सोचते हैं और उसी से बातचीत करते रहते हैं, और वो भी निगेटिव। और इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों के साथ हम कंटिन्यूसली रहते हैं,
भाई उनके साथ तो ऐसा मत करो, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी एनर्जी जो है, मन की ऊर्जा जो है वो बिखर जाएगी पूरी तरह से, और वो खुशियों वाली लाइफ जो है हम नहीं जी सकते। और इसलिए जितना जल्दी हो सके उस चुप्पी को तोड़िए और जल्दी से बातचीत शुरू कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब सामने वाला गुस्सा कर रहा है और उस वक्त हम कैसे बात कर सकते हैं, उस वक्त तो हमें चुप ही रहना चाहिए। ऑफकोर्स जब सामने वाला गुस्से में है उस वक्त तो ना बोलना ही ठीक है, उस वक्त तो आपको चुप ही रहना है। लेकिन ये चुप कब तक रहना है, उसका भी एक लिमिट होता है। मेरे माइंड पावर के प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आते हैं और ये कहते हैं कि सर जब मेरे हस्बैंड मुझसे झगड़ा करते हैं तो वो मुझसे 2-2 दिन 4-4 दिन बात नहीं करते हैं, या हफ्ते हफ्ते वो बात नहीं करते हैं, या मेरे पत्नी के साथ जब मेरा झगड़ा हो जाता है तो वो मुझसे 8-8 दिन बात नहीं करती है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कितना देर तक हमें चुप रहना है? एक दिन तो ठीक है, एक दिन तो बहुत हो गया, रात गई बात गई, जब आप सुबह उठते हैं तो फिर से एक नए से हम शुरू कर सकते हैं। फिर से बातचीत से ही हर मसला जो है वो सॉल्व होता है। बातचीत करना शुरू कर दीजिए, मसला सॉल्व होने लगेगा। लेकिन जब आप बातचीत करने जा रहे हो, एक नियम का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपकी आवाज़ जो है वो ऊंची नहीं करनी है, वरना क्या होता है फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। पेशेंस और आपका जो टोन है वो संभालना है आपको। जितना सामने वाला हो सकता है चिल्लाए, अगर हम पेशेंस से बात करें ना तो एक वक्त ऐसे आता है सामने वाला भी हमसे पेशेंस से बात करने लग जाता है। और इसलिए बातचीत करना बहुत जल्दी से शुरू कर दीजिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी चुप्पी तोड़ दीजिए। और जब हम उससे बात करने के लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी गलती थी, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमारे अंदर रिश्तों को निभाने की जो काबिलियत है वो सामने वाले से बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, लाइक करना अगर आपको सचमुच पसंद आया है। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।